सो ये मेरे समर इंटर्नशिप का है आईआईटी गांधीनगर में, जब हम समर इंटर्नशिप कर रहे थे। तो ये हमारी पूरी 8 लोगों की टीम है। ये हमारे सर थे, नीरज सर, जो सबको गाइड करते थे। शी इज गार्गी फ्रॉम अगरतला। ये जेडी भैया थे हमारे, जेडी भैया, जिनका शॉर्ट फॉर्म जेडी भैया हम बोलते थे, जो सबको मदद करते थे। ये शुभम है फ्रॉम वीआईटी बैंगलोर, वीआईटी जो आपको पता ही है। ओके, वीआईटी पता है ना। ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, राइट। हरी, जिसने बहुत मदद की थी, राइट, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गाई। इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटेशन उसका था। उसी के पीछे निशांत, निशी फ्रॉम पंजाब, चंडीगढ़, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। ओके, तो ये 3 गुजरात थे। मतलब आईआईटी गांधीनगर के दिन अच्छे थे। ये हमें आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर उस दिन हमें ये खिला रहे थे। ओके, कुल्फी और समथिंग। ये आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर है यहाँ पे। हम सब उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये ऐश्वर्या दीदी हैं। एग्जैक्टली मुझसे एज उनकी कम है, बट मैं उन्हें दीदी बोलता रहता हूँ, उन्हें बुरा लगता है हर बार। तो ऐश्वर्या सिस यू कैन से हमारे एक सर की सिस्टर थी। ये आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर जैन। और हमारी सीएलआई टीम में और 2 सर थे वहाँ पे। मैंने आपको एक सर दिखाए, उनके अलावा दूसरे सर हैं, ये पंकज सर और ये गौरव सर। ठीक है, अभी भी वो लोग अभी अपने वो लोग सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन ही कर रहे हैं। गार्गी अभी बेंगलोर जॉब कर रही है, तो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर से कर रही है। बाकी सब अलग अलग जगह है। इसने आईआईएम रांची में अभी एडमिशन ले लिया है। ये लड़की अहमदाबाद में जॉब कर रही है। निशी की भी जॉब लग गई है। ये शिवम है, ये आईआईटी बीएचयू से था। फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन था शायद उसका। एंड अभी वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है। एंड हरी अपने पापा के बिजनेस के साथ है। बस बाकी सब तो सीएलआई में ही है। तो और ये वापस नीरज सर के साथ। डॉक्टर सुधीर जैन सर बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सारी चीज़ें करते थे। हमारी बहुत सारी चीज़ें होती थी यहाँ से। ये हमारा ऑडिटोरियम होता था। मतलब एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम होता था अच्छे से, जहाँ पे बैठ के सब ये वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ें चलती थी। वर्क फ्रॉम होम बोल रहा हूँ, सॉरी। अलग अलग चीज़ें हम बनाते थे और ये सब। तो अभी ये हमारा लास्ट दिन था, आप सब देख सकते हो, सबने कैप पहनी है, कैप, जिसे हम ग्रेजुएशन डे बोलते थे। तो लास्ट दिन पे वो लोग पेपर से ये सारी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुनाते थे और अलग अलग कैप बनाते थे, हर तरह की कैप। एंड में ये ग्रेजुएशन कैप बनती थी। ओके, हाँ, सब कॉलेज वाले हैं। तो ये एक लेगो है। ये लेगो के बारे में आपको पता है स्टूडेंट्स? डू यू नो दिस? आपको देखा होगा पर आपको पता नहीं होगा कि ये लेगो है। ठीक है, तो ये लेगो से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो वो जो हमारे मनीष जैन सर थे, मनीष जैन सर यहाँ पे नहीं है, मैं मनीष जैन सर आपको दिखाऊंगा, जो मेन हमारे सीएलआई को संभालते हैं। तो मनीष जैन सर जो है, इज लाइक, आप 3 इडियट्स के रेंचो टाइप है, वो आप मान सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट पढ़ाई में नहीं मानते। इवन सीएलआई जो उन्होंने लैब बनाई है, दैट इज, अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं। तो अगर उनको लग रहा है कि अटेंडेंस हो गई है और हम कम हो जाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। अटेंडेंस में एंड में भी लूंगा, और बीच में पूरा ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। सेकंड थिंग कि तो उन्होंने ये जो लैब बनाई है स्टूडेंट्स, आप उनके बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। उनके कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन के वीडियोस भी मैंने डाले थे। डोंट वरी, अभी तो आप पढ़ाई पे फोकस करो। 11th-12th के बाद जब भी आप कॉलेज में जाओगे, आपको जब भी आईआईटी गांधीनगर में आपके पास समर का टाइम हो, वैकेशन का, आईआईटी गांधीनगर में आपको समर इंटर्नशिप करनी हो, जस्ट बताना मुझे। ठीक है, मैंने मेरा रोबोट वहीं पे बनाया था। तो मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, अभी भी उन सर से बात होती रहती है। आई विल रिकमेंड योर नेम। ठीक है, तो आपके समर इंटर्नशिप के लिए मैं आपका नेम रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी इंटरव्यू और वो सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं, आफ्टर 12th नहीं, कॉलेज के आपके देखो, आईआईटी गांधीनगर की समर इंटर्नशिप का एडवांटेज क्या है? बाकी सब आईआईटी में जब समर इंटर्नशिप होती है ना, तो आपको 3rd ईयर के बाद जाना होता है, या 2nd ईयर के बाद, या 3rd ईयर के बाद। आईआईटी गांधीनगर में 1st ईयर के बाद भी जा सकते हो। आफ्टर योर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ठीक है, तो 3 साल आपको टाइम मिलेगा। तो हर 3 साल में जब भी आपको ट्राई करना हो, आपके पास 2 महीने का वैकेशन होना चाहिए, और कॉलेज में होता ही है समर वैकेशन का। तो कॉलेज से आप परमिशन ले लेना, 2 महीने का आपके पास टाइम होना चाहिए अप्लाई करने में, और आपका नाम रिकमेंड करने में मैं आपकी मदद करूंगा। बट वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, फिर इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। ठीक है, इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलेगा। हर हर वीक का वो लोग 1,000 रुपए देते हैं, बट वो आपको वहीं पे खर्चा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां आप हॉस्टल का रहोगे, हॉस्टल का पर दिन का 100 या 200 रुपए समथिंग चार्ज होता है। एज वेल एज एक दिन का खाने का वहां पे सस्ता ही था, 40-40 एंड 20, तो 120 रुपया खाने का चला जाएगा। तो महीने का आप मान लो 200 रुपये खाने का चला गया, एक दिन का। ठीक है, 200 रुपया रहने का चला गया, 400 रहने का चला गया, तो हफ्ते का कितना हो गया? 2,800। ठीक है, तो जितना मिलेगा उतना चला ही जाएगा ऑलमोस्ट।
बट अच्छा है, ठीक है। इवन आपको सामने से पे करना पड़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो मनीष जैन सर के जो लड़का है, उसने 2 साल पहले ही अपना एम्स जयपुर में उसने नीट क्लियर किया। वहां पे एलएन में जाता था, अहमदाबाद में, अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में है यहाँ पे गांधीनगर। अब वो बंदा गया है बायोलॉजी में, बट उससे ये सारी चीजों में इतना इंटरेस्ट है। उसके लेगो के वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे उसकी चैनल फाइंड करनी पड़ेगी। बहुत ही छोटू सा लड़का, ये पूरी लेगो की वर्कशॉप वो लेता था। सोचो, सभी लोगों की लेगो की वर्कशॉप ये लेता था। लेगो से हमें बस वो सारे पार्ट्स दे देते थे और हमें टारगेट दे देते थे कि आपको क्या बनाना है। ओके, उस तरीके से आपको बनाना होता था। तो हमें ये टारगेट दिया गया था, मैं और दीदी साथ में काम कर रहे थे। ये इनकी मम्मी है, ऐश्वर्या दीदी की मम्मी है। तो ये रवि सर हैं जिनकी दीदी हैं, ये ऐश्वर्या दीदी। तो ये रवि सर हैं जिनके अंदर ये मैंने रोबोट बनाया था, ये आप रोबोट देख सकते हैं। एंड ये इसने बनाया था ये रोबोटिक आर्म। जो रोबोटिक आर्म हम बनाने वाले थे, जिसकी शीट मैंने आपको दिखाई थी, ये वाला। तो ये एमडीएफ शीट वाला वर्जन है और ये एक्रेलिक शीट वाला वर्जन है। तो हमने ये दोनों पे काम किया था, ठीक है। एमडीएफ शीट मतलब दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। प्रेजेंटेशन वाला दिन था, इसके पीछे हम पूरी रात सोए नहीं है, पूरी रात इस पे लगे हुए थे। ओके। तो हाँ, आरती वाला रोबोट, आरती वाला रोबोट। ओके। तो पूरी रात हम यहाँ पे सोए नहीं थे, पूरी रात लगे हुए थे। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक स्टेपर से, एक ही ड्राइवर से मैं 2 मोटर चला रहा हूँ यहाँ पे। तो सर भी टेंशन में आ गए थे रात को कैसे होगा, बट फाइनली हमारा हो गया। ये नीरज सर हैं। ओके। और ये वही ब्लैक शर्ट है जो मैं पहनता हूँ अभी भी। तो ये जब मैं डेमो दे रहा था, प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब किसी ने फोटो निकाला है। ये इन्होंने बच्चों को, मैं सेगवे समझा रहा था वो टाइम पे, जो भी सब सीखने आ रहे थे, तो सेगवे के बारे में पता नहीं था। तो रवि सर का ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने क्विकली मुझे सेगवे ड्रॉ करके दिया। तो ये सेगवे मैं वहां पे दिखाता था, मतलब यहाँ पे पहले समझा रहा था। ये मनीष जैन सर हैं, ये मनीष जैन सर हैं जो ये पूरा हैंडल करते हैं CLI। तो इज अ नाइस गाय एंड क्रूअल एज वेल फॉर अस। दिन रात काम करवाते थे, 24 घंटे हमने काम किया वो लैब में, और ये चीफ गेस्ट थे। ओके। तो CLI वहाँ की लैब का नाम है, जो पहले CLI थी, सेंटर क्रिएटिव लर्निंग इनिशिएटिव, अभी वो CCL हो गई है, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। कि उनका मेन फोकस होता है क्रिएटिव लर्निंग पे, कि बच्चे पुराना रट्टा मार मार के याद ना करें, बना बना के सीखें सारी चीजें। ये जो मैंने आपको ये ऑडिटोरियम का सामने वाला पार्ट दिखाया था, ये ऑडिटोरियम जहाँ पे हम बैठ के सारा काम करते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्कशॉप कंडक्ट किए। ये मानस है, राइट, ये मनीष जैन सर, ये मानस है, मनीष जैन सर का लड़का, जो अभी गया है एम्स जयपुर में, ठीक है। तो MBBS के लिए, एंड डेफिनेटली इट इज अ बिग डील। एंड बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, राइट। जैसे अभी हमारे क्लास में तमोजीत है, तो लाइक तमोजीत यू कैन सी। ओके। तो तमोजीत जैसे मतलब ये। तो और ये सारे हमने लेगोस के बनाए थे। उस दिन हमारे लेगो के वर्कशॉप का एंड था, सबको टारगेट दिए गए थे, सबका वो। तो ये सब लेगो का हमने बनाया था ये। तो लेगो के वीडियोस भी होंगे। और उसके बाद ये फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद हम खाने गए थे थोड़ा बाहर, इनकी तरफ से, मनीष जैन सर की तरफ से। ये मनीष जैन सर के घर के बाहर है। जैसे आपकी यहाँ पे टाउनशिप है, वैसे IIT गांधीनगर और ये IIT के कैंपस भी ऐसे ही होते हैं। तो एक, राइट, वहाँ पे ये रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे वो रहते हैं। क्लास में हम मिलने गए थे। और ये नीरज सर के भांजा भांजी हैं। तो इनके साथ भी बहुत मस्ती करता था मैं। और वहाँ पे ये था, मतलब छोटे बच्चों को ट्रेन करना मुझे आता था। तो लैब में कोई भी छोटे बच्चे आते थे, सब बोलते थे आशीष भैया आप सेट करो, क्योंकि सारे बीटेक वाले थे, मैं एमटेक वाला था, तो वो मुझे भैया भैया बोलते थे। तो फिर बाकी सबको मैं एडजस्ट करता था। अब पता नहीं क्यों, कहाँ से ट्रेनिंग है, बट छोटे बच्चे कितने भी आते थे मैं संभाल लेता था वहाँ पे। ओके। और फिर ये हमारा हर दिन का हमारा देखोगे तो हम टेंशन में रहते थे। हमारा आखिरी दिन था तो हम थोड़े खुश थे। पंकज सर की ये वाइफ है, मैं इनका नाम भूल गया, पंकज सर की वाइफ है। ये मनीष जैन सर की लड़की है, छोटी सी। ऑब्वियसली लड़की छोटी होती है। तो ये हमारा आखिरी दिन था जब हम पेज पे एक दूसरे का ये करते थे, रिव्यू लिख रहे थे। हर दिन टेंशन इसलिए क्योंकि 24-24 घंटे हम काम करते थे ना, IIT में ऐसा ही होता है, सुबह शाम हम काम करते थे। तो कब प्रोजेक्ट खत्म होगा, कैसा होगा, क्या नहीं। तो बस आखिरी जब ये उस बार मैंने स्टेटस डाला था, तो रिव्यू यही आया था कि कितने दिन बाद स्माइल दिखे तेरे मुंह पे, समथिंग लाइक दैट। सो सर, फैमिली मेंबर्स आल्सो कम। हाँ मतलब हाँ, ये IITs में ना, मैं आपको बता रहा हूँ,
हाफ पैंट पहन के सब काम करते हैं। हाफ पैंट पहन के, मैं आईआईटी मद्रास में इंटरव्यू देने गया था, बच्चा हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, प्रोफेसर हाफ पैंट पहन के घूमते हैं। कोई कुछ नहीं है, कुछ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जैसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे रवि सर है, ये देखो नॉर्मल नाइट ड्रेस एंड एवरीथिंग। तो लैब में ऐसे रहते हैं कि 24 घंटे लैब में रहते हैं। ओके, सेकंड पर्सन लुक्स लाइक विष्णु, ये ना हरी। ओके, सो एबिन इज टेलिंग सेकंड पर्सन लुक्स लाइक विष्णु, हरी। ओके, फिर ये जो गौरव सर हैं, ये हरियाणा से हैं, तो हरियाणा गर्ल्स, ये हरियाणा से हैं, और इनकी वाइफ ये हरियाणा से हैं, ये भी इनकी वाइफ है। तो जब सारे उनके वर्कशॉप खत्म होते थे और नाचना होता था, तब इन दोनों की जोड़ी बहुत नाचती थी, नई नई शादी हुई थी ना। तो गौरव सर और अगेन सबकी वाइफ का नाम मैं भूल गया हूँ, तो ये है। ठीक, फिर ये मनीष जैन सर के साथ एंड में हम इधर पूरा ये रास्ता है बीच का, राइट। यहाँ पे आके हम बैठते थे, माइंड फ्रेश करते थे, हमारी चंपल सारी वहां पे। आखिरी दिन था, खुशी का दिन था बस। अब फोटो लेने टाइम उन्होंने ये थोड़ा, ये इन्होंने नया नया फोन लिया था तब, पंकज सर ने, तो फोटो में थोड़ा ऊपर नहीं, ये वाइट वाइट का वो संभाल नहीं पाए बस। तो ये है, ठीक है। और ये वो लेगो वाला, तो हमारा काम था ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाली कार बनाना, कि किसी ने ड्रिंक किया है, अब वो कार जिगजैग जिगजैग चलेगी। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव कार मीन्स, तो अब हमने कैसे बनाया, देखो पीछे के व्हील नॉर्मल है, आगे के व्हील के लिए हमने मैकेनिज्म क्या बनाया आप देखो, कि मैं ऊपर गोल गोल घुमा रहा हूँ, और जो व्हील है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, फ्रंट व्हील ऐसे ऐसे हो रहा है। कैन एबल टू सी दैट, राइट। तो इवन आईआईटी गांधीनगर की बहुत सारी स्टोरीज हैं। आईआईटी गांधीनगर नहीं, बैटरी पावर्ड कहाँ है, ऊपर से चला रहा हूँ ना, देखो। कैन आई प्ले दैट अगेन, यस, लेट मी चेक। पीछे से धक्का दे रहा हूँ और ऊपर से गोल गोल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसा नहीं करना था, बट जितना टाइम था उसमें उतना ही हो पाया। व्हाई कैन नॉट आई प्ले, कैन यू सी दिस, वीडियो में डालता है। ऊपर से गोल घुमा रहा हूँ बस, वो थोड़ा जिगजैग जिगजैग हो रहा है, वो आपको दिखना चाहिए। पीछे से धक्का दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जैक्टली एक और लिंक हमें बिठाना था, जो हम बिठा नहीं पाए, कि हम पीछे से धक्का दे रहे हैं तो उसके साथ ये आगे वाला लिंक ऑटोमेटिक जिगजैग होना चाहिए। हाँ, अब ये जिगजैग वाला वाइपर कहाँ पे होता है, ये वाइपर मैकेनिज्म है, ये ना बड़े बड़े मैकेनिज्म्स हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप थियरी ऑफ मशीन्स बच्चे पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, फिर भी नहीं आता है, बट ये छोटे मॉडल से आ जाता है। ये मैकेनिज्म वो है, दिस इज योर क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, आप गोल गोल घुमा रहे हो और वो पूरा ऐसे ऐसे स्लाइड हो रहा है। ये कहाँ पे होता है, आपके कार के वाइपर्स। ओके, जस्ट आप स्विच ऑन करते हो, वहां पे मोटर घूमती है और वाइपर ऐसे ऐसे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें आप इंजीनियरिंग में थियरी में नहीं पढ़ पाओगे, बट ये प्रैक्टिकल में पढ़ सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग। ओके, तो ये है। फ्यूचर में डेफिनेटली मेरा प्लान कुछ ऐसा है, हाँ, रोटेटिंग मोशन टू नॉट लीनियर मोशन बट स्लाइडिंग मोशन वी कैन से। और उसी बेस पे ये सबने अलग अलग बनाए थे प्रोजेक्ट, चला सबने कैसे बनाया, ऐसा ये क्या बनाया है? बहुत ही अच्छे अच्छे इनके भी इनके अलग अलग वीडियोस हैं इनकी वेबसाइट पे। ये आयरन मैन का आर्म बनाया था इन्होंने, आयरन मैन का आर्म, इसका भी ऐसा करे तो ये पूरा आयरन मैन में आ जाए। हाँ, वो एंड में सॉन्ग्स बजते थे। ओके, ये मैं हूँ, तो आई थिंक सारी चीजें कवर हो गई। ये मानस जो पूरा वर्कशॉप कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो आई थिंक दिस इज गुड। तो ये SRIP के और भी बहुत सारे फोटोज हैं, बट यहाँ पे मेरे पास इतने ही फोटोज हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, और कुछ आई थिंक आज के लिए इतना ही इनफ है स्टोरी, बाकी स्टोरीज नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट IIT गांधीनगर में भी इतनी सारी चीजें हमने सीखी थी ना, 24 घंटे काम करते थे, तो इतनी सारी चीजें सीखी है ना, हर एक पे मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। अभी तो टाइम मिलेगा धीरे धीरे। ओके, चलो।